Friends, today we are doing next topic that is budget expenditure. बेटा मैंने आपको बजट के जो कंपोनेंट्स थे उसमें हमारा बजट रिसिप्ट था, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट बताया मैंने। अब उसका जो सेकंड पार्ट था दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। उसके हमारे टू पार्ट्स थे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बेटा जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर है बेटा, बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। कि गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाती है कि एक फिस्कल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। क्लियर। अब इसमें जो बजट एक्सपेंडिचर के टू पार्ट्स होते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट है हमारा बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा इसको ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट में तो आपने ये ध्यान रखना है कि ना तो हमारी लाइबिलिटी क्या होती थी बेटा इसमें, ना तो हमारी क्या होती थी इसमें बेटा एसेट्स और लाइबिलिटी ना इंक्रीज होती थी ना डिक्रीज होती थी। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा, इसमें क्या है कि इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स। उसमें क्या था, इट डज नॉट रिड्यूस एनी एसेट्स। ठीक है, इसमें क्या है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। उसमें क्या था, क्रिएट लाइबिलिटी, है ना। तो बस ये इंटरचेंज करना है आपको, लेकिन दोनों में ही क्या है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में आपने लिखना है एसेट्स कम नहीं होती और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो, हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट नहीं होती। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है कि हमारी क्या है बेटा, एसेट्स क्रिएट नहीं होती और हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। क्लियर हो गया बेटा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन फिस्कल ईयर विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स और कोज ए रिडक्शन इन लाइबिलिटी। क्लियर बेटा। अब जैसे क्या है कि डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर गवर्नमेंट, जैसे इसका एग्जाम्पल लो बेटा। जैसे गवर्नमेंट ने क्या दी, ओल्ड एज पेंशन दी, बुढ़ापा पेंशन दे रही है, या सैलरी दे रही है, या स्कॉलरशिप दे रही है, या सब्सिडी दे रही है बेटा। क्या इसकी वजह से गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो रही है? नहीं हो रही ना बेटा। अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रही है या पेंशन दे रही है या सब्सिडी दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट तो क्रिएट नहीं हो रही ना। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर। उसके बाद है हमारा कि हमारी जो गवर्नमेंट है बेटा, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उस पर क्या हो रहा है बेटा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो इस खर्च करने की वजह से क्या हमारी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कमी आ रही है? नहीं आ रही है ना बेटा। ये तो नहीं ना गवर्नमेंट ये खर्चा कर रही है तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है, नहीं हो रही ना बेटा। तो ये कौन सा हो गया हमारा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ना तो हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं, जैसे पेंशन दी, स्कॉलरशिप दी, तो हमारी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही हमारी लाइबिलिटी में कमी आती है। जैसे कुछ खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने, नेचुरल अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, हमारी ना तो लाइबिलिटी कम हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, दैट इज स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे। और हमारा क्या है, जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेज बिल पास कर रही है या गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है। अब आपने गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा था और उसका इंटरेस्ट पे कर रही है, अब इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इसकी वजह से हमारी जो लाइबिलिटी कम तो नहीं हो रही ना, लाइबिलिटी तो एज इट इज़ पड़ी है ना, सिर्फ हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना बेटा। तो ये हमारे क्या है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद है हमारा बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल में मैंने आपको बताया था हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट था उसमें क्या था बेटा, हमारी एसेट्स क्या होती थी, कम, और लाइबिलिटी क्या होती थी हमारी, रेज्ड होती थी। ऐसा ही होता था ना हमारा। और अब इसमें क्या है देखो, ऐसा उसमें एसेट्स कम, इसमें एसेट्स क्या होंगी हमारी, क्रिएट होंगी। ठीक है। और अब आप कोई खर्चा करोगे, अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि हमारी कोई ना कोई एसेट क्या हो, क्रिएट हो। तो इसमें हमारी एसेट क्या होगी बेटा, क्रिएट होगी, और हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्लियर। जैसे क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द
estimated expenditure of the government in a fiscal year which create assets और cause a reduction in liability। वो या तो assets create करेगी और या liability में कमी लाएगी। ठीक है, अब it creates assets for the government। जैसे एग्जाम्पल है कि सपोज क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के शेयर्स क्या कर लिए, परचेज कर लिए, इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, गवर्नमेंट ने खर्च तो करा है लेकिन उसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है ना, आप उसके ओनर बन रहे हो। और जैसे और यहाँ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, गवर्नमेंट ने लोन की रीपेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी है उसकी। तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। क्लियर हो गया। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हमारा क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। और रीपेमेंट ऑफ लोन में गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। समझ आया बेटा। तो ये इसके, ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब गवर्नमेंट मशीन खरीद रही है तो हमारी एसेट्स क्या हो रही है बेटा, क्रिएट हो रही है ना बेटा। उसके बाद परचेज ऑफ शेयर, शेयर परचेज कर लिए तो एसेट क्रिएट हो रही है हमारी। लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल बेटा किसके हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। इसके बाद एक छोटा सा दे रखा टॉपिक, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बेटा जो बजट एक्सपेंडिचर है उसमें क्या क्या होता है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या है, जो उसके अलावा हम जो इसका क्लासिफिकेशन प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बेस पर भी कर सकते हैं। अब हमारा प्लान एक्सपेंडिचर नेम से ही आपको पता होगा, जो जिसके हमने पहले से प्लानिंग कर रखते हैं। और नॉन प्लान क्या होगा, जो हमारा सडन होगा। तो प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू specific plan and program of development, assistance of central government to the state government. It includes both revenue expenditure and capital expenditure. इसमें क्या है बेटा कि जो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्लान और प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है ना, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, वो ऑलरेडी क्या है, हमारा प्लान है बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर। उसके बाद है हमारा नॉन प्लान में क्या हो गया बेटा, ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो प्लान के अलावा है वो क्या होंगे, हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, जो स्पेशली जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो किससे रिलेट होंगे, जो रूटीन फंक्शंस होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसको खर्च करने उसके लिए। जैसे क्या हो गया आपका, इट इंक्लूड्स लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सब्सिडी, ये सारे क्या हमारे नॉन प्लान हो गए। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा प्लान और नॉन प्लान। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, या प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा। अब ना बेटा इसमें जो डिफरेंसेस हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। तो इस चैप्टर में से मतलब डिफरेंस कहीं ना कहीं से आने के चांसेस रहते हैं बेटा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट इम्पैक्ट असेट्स, लाइबिलिटी, स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ना तो हमारी असेट्स और ना ही हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, और लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। क्लियर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं डालता है। उसके बाद है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा क्या हो गया बेटा, सब्सिडी, लॉ एंड ऑर्डर, फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल। इसमें हम क्या करते हैं, पीपल के वेलफेयर पे फोकस करते हैं। इससे हमारी, इसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी ग्रोथ पर नहीं होता। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही है। अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो या मशीनरी खरीद रहे हो तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी जीडीपी क्या करती है, ग्रो करती है अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो। और जो बेटा हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करती है बेटा, ज़्यादा करती है। तो इसका मतलब क्या है, ये शो करती है पॉइंट्स टू पॉवर्टी ऑफ द पीपल और बैकवर्डनेस ऑफ द। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करे बेटा, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी क्यों देती है,
क्योंकि वो एरिया क्या बैकवर्ड है, उसकी ग्रोथ के लिए दे रही है। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन क्यों देगी, क्योंकि लोग क्या है वहाँ के पुअर है इसलिए। तो अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो शो करता है कि हमारे कंट्री के लोग क्या है, गरीब है और बैकवर्ड इकोनॉमी है। और हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा बेटा, इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या होगी बेटा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, इससे क्या होगा, इकोनॉमी रेज्ड व्हेन द इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम डिफ्लेशनरी गैप। तो जब हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप होता है, मतलब डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये था बेटा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या डिफरेंस होगा, रेवेन्यू बजट्स के क्या बेटा टू पार्ट्स होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होगा, है ना। तो रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू बजट में या तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और कैपिटल बजट में या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब रेवेन्यू बजट डज नॉट इम्पैक्ट, रेवेन्यू में मैंने बोला था ना हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो रेवेन्यू बजट डज नॉट इम्पैक्ट असेट्स लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और रेवेन्यू बजट में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, बाय द वे ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन पीपल के वेलफेयर के लिए काम करता है। और जो कैपिटल बजट है वो किस पे फोकस करता है बेटा, जीडीपी ग्रोथ पर। ठीक, उसके बाद है हाई रेवेन्यू रिसिप्ट इन द रेवेन्यू बजट मीन्स क्या होगा हमारा, लीड्स टू लो कैपिटल रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं किस चीज़ का साइन होता है ये हमारा, हाई रेवेन्यू रिसिप्ट इन रेवेन्यू बजट लीड्स टू लो कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, मतलब हमारी बोरोइंग और डिस इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी बेटा, कम होंगी। क्लियर, और ये किस चीज़ का साइन है बेटा, हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी का। और हाई कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑफन कंपल्शन ऑफ बोरोइंग, इट इज साइन ऑफ बैकवर्ड ग्रो इकोनॉमी। मतलब क्या है कि हम ज़्यादा कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब हम ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ का शो करता है बेटा, हमारी इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड है। तो ये था बेटा हमारे डिफरेंसेस। अब लास्ट टॉपिक रह गया बेटा हमारा बजट डेफिसिट, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे बेटा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।